पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के नेता भले ही बड़े बड़े दावे कर रहे हों और वो लोग कह रहे हों कि उन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को सबक सिखा दिया है, लेकिन अगर विदेशी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की माने तो वहां पे पाकिस्तान नेस्तो नाबूद हो चुका है। एकदम से उसका हकीकत जो है वो दुनिया के सामने बयां हो रहा है। और आपको बता दूं, एकदम से ये जितने भी विदेशी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जिनके ऊपर पूरा देश भरोसा करता है, वो लोग कह रहे हैं कि भाई भारत ने पाकिस्तान का कचूमर निकाल दिया है, कई एयरबेसेस तबाह कर दिए हैं और पाकिस्तान इस बार बेनकाब हो चुका है। पूरी जानकारी आपको बताएंगे और आखिरकार विदेशी मीडिया में क्या खबरें छप रही हैं पाकिस्तान को लेकर और कौन सा मीडिया क्या कुछ कह रहा है, इसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जानिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि भाई साहब हमने तो गजब की लड़ाई लड़ी है, वहां पे कुछ लोग जो है वो मिठाइयां भी बांट रहे हैं, लेकिन अगर वो एक बार न्यूयॉर्क टाइम्स या फिर वाशिंगटन पोस्ट, जो कि बहुत ही बड़े मीडिया हाउसेस माने जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन माने जाते हैं, उनका पोस्ट पढ़िएगा तो उनको शायद ये मिठाई जो है वो हजम ना हो, हलक से नीचे ना जाए, क्योंकि उन लोगों का दावा तो कुछ और ही बता रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 15 ब्रह्मोस मिसाइल फायर किए और ये ब्रह्मोस मिसाइल फायर करने से पहले भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कुछ डमी एयरक्राफ्ट छोड़ दिए ताकि इसको देख के पाकिस्तान को लगे कि भाई साहब ये तो डमी एयरक्राफ्ट नहीं, ये ओरिजिनल एयरक्राफ्ट है और उसके ऊपर वो हमला करना शुरू कर दे। होता भी ऐसा ही है। और इधर जब उसका रडार सिस्टम इसको नष्ट करने में जो है वो लग गया, इसी दौरान भारत ने 15 ब्रह्मोस मिसाइल दागे और परिणाम यह रहा कि पाकिस्तान का 11 एयरबेस जो है वो तबाह हो गया, अगर इंडियन मीडिया की बात माने तो। और उसके बाद से हर तरफ चर्चा होने लगी कि आखिरकार इस युद्ध में पलड़ा किसका भारी रहा, ये जो तनाव रहा उसमें ताकतवर कौन रहा। तो अगर विदेशी मीडिया की माने, सबसे पहले बात कर लेते हैं वाशिंगटन पोस्ट का। वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि भाई साहब भारी नुकसान पहुंचाया है भारत ने पाकिस्तान को और उसके कई एयरबेसेस को तबाह कर दिए हैं और कम से कम 6 एयरबेस को तो भारी नुकसान हुआ है। वाशिंगटन पोस्ट की माने तो वो कह रहा है कि भाई साहब नूर खान एयरबेस, उसके अलावा मशक जो है वो एयरबेस, रहीम यार खान का एयरबेस जो है, उसके बाद जो भुलारी एयरबेस है उसको, उसके बाद जो एक और जकोबाबाद में जो एयरबेस है उसको, और इसके अलावा जो है सखर एयरबेस, इन 6 एयरबेस को भारत जो है वो भारी नुकसान पहुंचाया है और यहां पे पाकिस्तान पूर्णतः बेनकाब हो गया है। वही नहीं, आपको बता दूं कि वाशिंगटन पोस्ट का यह भी दावा है कि ये सब चीजों को हमने लगभग 2 दर्जन सैटेलाइट से इस चीजों को खंगाला, तस्वीरों को खंगाला और उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि भारत ने बहुत ज्यादा चोट पहुंचाया है पाकिस्तान को। और ये चोट पिछले हमले में जितने भी हमले हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा है। यह बताया जा रहा है वाशिंगटन पोस्ट के द्वारा कि 1971 के बाद सबसे ज्यादा भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है तो वो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पहुंचाया है। यह वाशिंगटन पोस्ट का दावा है जो विदेशी मीडिया है और ये वो इस बात का दावा कर रही है कि इतना नुकसान हुआ है। यही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि भाई इस वक्त पाकिस्तान पूरा बेनकाब हो चुका है और उसकी असलियत भी सामने आ गई है कि वो कितना झूठ बोलता है। वो कहता है कि हमने भारत को नुकसान पहुंचाया है जबकि उसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आती। अब आते हैं न्यूयॉर्क टाइम के ऊपर। तो न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है कि भाई साहब भारत ने जो हमला किया है उसका असर एकदम से दिखाई दे रहा है, हमने सैटेलाइट के द्वारा जो है इस बात की पुष्टि की है। और उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है कि भाई ये जो एक के बाद एक जो एयरबेस धराशायी हुए, जैसे भुलाड़ी का एयरबेस जो कि कराची से महज 100 किलोमीटर की दूरी पे है, और भारत ने इसको निशाना बना के ये साफ और स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दे दी कि जो आपका कमर्शियल कैपिटल है कराची, वहां तक हमारा जद है और जब चाहे तो आपका ये जो कमर्शियल कैपिटल है हम उसको तबाह कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा दावा किया गया नूर खान एयरबेस के ऊपर हमला करके, जहां पे ये न्यूयॉर्क टाइम के द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो नूर खान एयरबेस है वहां से महज 15 मील की दूरी पे जो है वो प्रधानमंत्री का यानी शहबाज शरीफ का आवास है।
और वहां पे मिसाइल अटैक करके भारत ने साफ तौर पे ये खबरदार कर दिया पाकिस्तान को कि हमारे निशाने पे बहुत कुछ है और बहुत कुछ हमारे टारगेट पे है, जब चाहें आपको हम एकदम से धूल चटा सकते हैं। और वहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से एयरबेस तबाह किए गए हैं, उसके बाद बताया जा रहा है कि भाई साहब बहुत सारे जो एयरबेस के साथ साथ जो उनके गोला बारूद थे उसको भी नुकसान पहुंचाया गया है। और खास करके जो उनकी एयर फोर्सेस रही है उसका तो कमर तोड़ दिया गया है। इतना भारी नुकसान भारत के द्वारा हवाई हमले और मिसाइल हमले में जो है वो पाकिस्तान को हुआ है। वहीं अगर बात करें तो पाकिस्तान भले ही चाहे कितना भी दावा कर रहा है, उसके दावे झूठे हैं, ये न्यूयॉर्क टाइम का कहना है। और कह रहा है कि भाई जो भारत ने दावा किया है उसके प्रूफ सैटेलाइट दे रहे हैं, 24 सैटेलाइट को खंगाला है और उसमें वो उसके प्रूफ मिल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के दावों का कोई प्रूफ नहीं मिल रहा। हो सकता है कि भारत को हल्का फुल्का नुकसान हुआ हो, लेकिन पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है उसका स्पष्ट जो है एकदम से पुख्ता सबूत भी दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें तो तमाम तौर पे पाकिस्तान घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बड़े बड़े सुरक्षा सलाहकार हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का तो अब एकदम से कब्र खुद चुका है। और आपको बता दूं कि टॉम कूपर और इसके अलावा माइकल रूबिन जो दो बड़े अधिकारी थे, उन लोगों का भी दावा है कि पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है। और न कि सिर्फ बेनकाब हुआ है बल्कि पाकिस्तान का जो असली हकीकत है वो सामने आ गया है कि उनके सेना और साथ ही साथ उनके आतंकवादी दोनों एक हैं। जब ये लोग जाके इनके आतंकी मरते हैं तो वहां पे जाके फतिया पड़ते हैं। इन तमाम तरीके से बातें सामने आ गई है। माइकल रूबिन का तो कहना है कि भाई ना कि सिर्फ इस तरीके से ही भारत ने नुकसान पहुंचाया और एयरबेस को ही तबाह किया, बल्कि डिप्लोमेटिक तौर पे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब घुटनों पे आ गया है और पूरी दुनिया ने उसकी सच्चाई देख ली है। और न्यूयॉर्क टाइम और इसके अलावा वाशिंगटन पोस्ट का यह दावा है कि सन 1971 के बाद भारत की तरफ से कोई सबसे बड़ा हमला हुआ है तो यही है ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जो विदेशी मीडिया दावा कर रही है उस बात को लेके, मतलब विदेशी मीडिया ये इससे पहले जो है चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम हो या फिर वाशिंगटन पोस्ट हो, ये लोग पाकिस्तान की भाषा बोलते थे, लेकिन अचानक से इनके सुर बदल गए हैं और अब ये लोग पाकिस्तान को बता रहे हैं कि भाई साहब इसी ने झूठ बोल दिया था यार, हमारी कोई गलती नहीं है। इस तरीके से आके अपने बातों को रख रहे हैं। इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।